अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट जुनेद गोरी। एक मरतबा फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ और एक नई डिश के साथ। आज हम बनाएंगे यखनी पुलाव। जी हाँ, यखनी पुलाव बनाएंगे हम। बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है, घर पर कैसे तैयार हो सकती है आइए सीखते हैं। तो चलते हैं जल्दी से किचन की तरफ और सीखते हैं यखनी पुलाव। शुरू करते हैं हम आज का यखनी पुलाव। ये हम बनाएंगे दो पोर्शंस में। पहले पोर्शन में हम बनाएंगे यखनी और दूसरे पोर्शन में हम बनाएंगे पुलाव। तो नोट करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। हमें चाहिए बड़ा गोश्त आधा किलो, प्याज एक दरमियाना स्लाइस में काट लेंगे हम, जीरा एक खाने का चम्मच, सौंफ एक खाने का चम्मच, सूखा धनिया एक खाने का चम्मच, ये साबुत लेना है। अदरक और लहसुन साबुत हम छील लेंगे। साबुत गरम मसाला चाहिए थोड़ा सा, तेज पत्ता, सफेद नमक तकरीबन एक खाने का चम्मच। जी तो ये सब चीजें हमने इकट्ठी कर ली हैं और अब हम तैयार करेंगे गोश्त की यखनी। हमें ज़रूरत होगी एक प्रेशर कुकर की, जिसमें हम डालेंगे गोश्त को और ये सभी मसाले बारी बारी हम डालेंगे। अदरक लहसुन साबुत जो हमने छील लिया था, प्याज जिसको हमने स्लाइस कर लिया था, साबुत सूखा धनिया, जीरा, सौंफ, तेज पत्ता और साबुत गरम मसाला और नमक। अभी हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 गिलास पानी। और इसको मीडियम आंच पर हम प्रेशर देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए, जब तक कि गोश्त गल ना जाए। जी तो तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अभी हम चूल्हे को बंद कर देंगे और प्रेशर को हटा लेंगे। जी तो हमारी यखनी तैयार हो चुकी है और गोश्त भी गल चुका है। हम गोश्त को किसी अलग बर्तन में निकाल लेंगे। यखनी को हम छान लेंगे किसी बाउल में। जी तो अभी हमारी यखनी तैयार हो चुकी है। तो अब हम सेकंड पोर्शन की तरफ जाएंगे, जहां पर हम यखनी पुलाव तैयार करेंगे। तो अभी हम इंग्रेडिएंट्स नोट करेंगे हमारे सेकंड पोर्शन के लिए। टमाटर हमें कटे हुए 2 अदद चाहिए। प्याज दरमियाने स्लाइस कर लेंगे हम 2 अदद। 3 सब्ज मिर्च लेंगे और उसको दरमियान में से काट लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए हमें 2 खाने के चम्मच। सब्ज मिर्च की चटनी चाहिए हमें तकरीबन 1 चाय का चम्मच। सफेद नमक 1 खाने का चम्मच। काली मिर्च और गरम मसाला पिसा हुआ आधा चाय का चम्मच। काली मिर्च साबुत, जीरा, बादियान के फूल, कुकिंग ऑयल या घी। बासमती चावल हमें चाहिए तकरीबन 750 ग्राम, जो कि तकरीबन 2.5 गिलास बनेंगे।
गोश्त जो हमने उबाल लिया था और गला लिया था, और यखनी। जी तो हम इन सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेंगे और अब हम बनाएंगे यखनी पुलाव। जी तो दोस्तों, पतीली को हमने मीडियम आंच पर चूल्हे पर चढ़ा लिया है और इसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल तकरीबन आधी प्याली, जो कि 7 से 8 खाने के चम्मच बनेंगे। जब तेल थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे प्याज को। प्याज को हमने ज्यादा ब्राउन नहीं करना है। ये तो प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। इसमें हम शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर, अभी हम इसमें शामिल करेंगे साबुत गरम मसाला, जिसमें हमने लिए हैं बादियान के फूल, साबुत जीरा और साबुत काली मिर्च। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे गोश्त को, जो कि हमने बॉयल कर लिया था और गला लिया था, और इसको इसमें थोड़ा सा भूनेंगे। गोश्त को भूनने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला और काली मिर्च को। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे नमक को, अभी हम इसमें डालेंगे सब्ज मिर्च की जो चटनी हमने बनाई थी वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको भून लेंगे। इसमें हम हल्का सा पानी शामिल कर रहे हैं ताकि मसाला नीचे लगे नहीं। अभी हम इसमें डालेंगे चावलों को, जिनको कि हमने तकरीबन 20 मिनट के लिए भिगोया था। 750 ग्राम चावल शामिल करेंगे इसमें। और अभी हम इसमें डालेंगे यखनी, जो कि तकरीबन 1 गिलास बनी है। और इसमें मज़ीद हम तकरीबन 1 गिलास पानी को शामिल कर लेंगे। दोस्तों, ये हमेशा याद रखें कि पानी की क्वांटिटी जो है वो इस बात पे मुनसर करती है कि हमने चावलों को कितनी देर भिगोया है। हम थोड़ा सा चावलों को हिलाकर चावलों को तकरीबन 10 मिनट के लिए ढक देंगे मीडियम फ्लेम पर। के बाद जब हमने इसको खोला है तो पानी इसमें
तकरीबन ख़त्म हो चुका है, तो हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च को डाल देंगे। और अब हम चावलों को दम लगाएंगे तकरीबन 10 मिनट। इसको हमने एक गीले दस्तरखान से ढककर अच्छे से ढक दिया है और अब हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हम इसको दम देंगे। ये तो तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अभी हम चावलों को खोलकर देखते हैं। जी तो चावल हमारे तैयार हो चुके हैं और बिल्कुल गल चुके हैं, उनमें बिल्कुल भी कच्चापन नहीं है। और अभी हम चावलों को हिला लेंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। दोस्तों हमारा मज़ेदार यखनी पुलाव तैयार है। इसको हम सलाद और रायते के साथ सर्व करेंगे। जी तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए हमारी वीडियो को, जिससे हमारी हौसला अफजाई होगी। और नए दोस्त जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट कीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। शुक्रिया। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।